अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो है जो ऑप्शन सेल कर रहा है। तो वो क्यों सेल कर रहा है? आपने अपना रीजनिंग लगा के, अपना प्राइस एक्शन लगा के या कुछ भी लगा के आपने तो बाई कर लिया, लेकिन वो क्यों सेल कर रहा है? उसके माइंडसेट को, उसके लॉजिक को समझना क्यों जरूरी है। आज फिर से हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस क्यों करना चाहिए। क्या इनसाइट्स है जो केवल ऑप्शन चेन के ऊपर मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अगर आप भी इसे समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन, वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ऑप्शन बाइंग मार्केट सेंटीमेंट और इन्फॉर्म डिसीजन का गेम है। जिसके पास जितना इन्फॉर्मेशन है वो उतना ही पावरफुल ट्रेडर है और उतना ही प्रॉफिटेबल है। यह ऑप्शन चेन है, आप देखिए ये ऑप्शन चेन आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इसी ऑप्शन चेन के ऊपर हमें मैजिक होते हुए दिखाई पड़ता है। आपको बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ेंगे एक नज़र में। स्ट्राइक प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, आपको आस्क और बिड के स्प्रेड भी यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो हमारे बहुत ही काम के होते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको लिक्विड है, कौन सा ऑप्शन लिक्विड नहीं है, इससे भी अगर हमें पता लगाना है तो इस ऑप्शन चेन से बहुत ही आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं। इस ऑप्शन चेन के ऊपर आपको सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगे, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। आपको इस ऑप्शन को देख के बहुत ही क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस ऑप्शन को आपको बाई करना चाहिए और किस ऑप्शन को बाई नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस ऑप्शन को आपको बाई नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जिससे आप समझें। पहला मनीनेस, दूसरा लिक्विडिटी। ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शन चेन पे अवेलेबल है और मिल जाएंगी। इसको डिटेल में समझने के लिए एक वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा जिसे आप जरूर देख लें। में देखिए, अगर आपको लिक्विडिटी फाइंड आउट करना है तो ये दो कॉलम आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगे। ये वॉल्यूम वाले कॉलम और ये ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम आपको ये आइडिया दे देंगे, दोनों ही साइड में ये आइडिया दे देंगे कि कौन सा स्ट्राइक आपका लिक्विड है और कौन सा लिक्विड नहीं है। एक और चीज़ आपको यहाँ बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर इस ऑप्शन चेन को देख के या किसी भी ऑप्शन चेन को देख के आप एक ट्रेडिंग रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही स्टॉक है या इंडेक्स है ट्रेड करता है। जैसे इस ट्रेडिंग रेंज में आपको रेंज का हायर रेंज भी पता चल जाएगा और लोअर रेंज भी पता चल जाएगा। तो इधर अगर हायर रेंज पता करने की कोशिश करें इस ऑप्शन चेन के ऊपर तो आपको ये 20,000 का एक हायर रेंज दिखाई पड़ रहा है और लोअर रेंज अगर बात करेंगे तो आपका ये जो 19,600 का स्ट्राइक है फिलहाल के लिए लोअर रेंज दिखाई पड़ रहा है। आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो सकते हैं, प्राइस एक्शन को देखकर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, अच्छी बात है, बट वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट आपको नहीं मिलता है। ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट वहाँ पे मिसिंग रहता है। ये कहाँ मिलेगा? ये चीज़ें आपको ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट आपको समझने को मिलेगा इस ऑप्शन चेन के ऊपर ही। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट आपको क्यों समझना है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो है जो ऑप्शन सेल कर रहा है। तो वो क्यों सेल कर रहा है? आपने अपना रीजनिंग लगा के, अपना प्राइस एक्शन लगा के या कुछ भी लगा के आपने तो बाई कर लिया, लेकिन वो क्यों सेल कर रहा है? उसके माइंडसेट को, उसके लॉजिक को समझना क्यों जरूरी है? तो सेलर्स के माइंडसेट को समझना इसलिए जरूरी है कि ये बड़े ट्रेडर्स होते हैं। जो भी सेलर्स आपको इस ऑप्शन चेन के ऊपर दिखाई पड़ेंगे वो स्मार्ट मनी होती है और बल्क में सेल करते हैं। कोई अनलिमिटेड रिस्क लेके लिमिटेड प्रॉफिट के लिए इतना सेल क्यों करेगा, इतना पैसा क्यों लगाएगा? डेफिनेटली उनके पास, सेलर्स के पास बायर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है मार्केट के बारे में, इंसाइट है मार्केट के बारे में। अगर हम उन्हीं को फॉलो करें, उनके ट्रेड को, उनके सेंटीमेंट को, उनके साइकोलॉजी को समझ के अपने ट्रेड को ले तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सेलर्स के माइंडसेट को समझते हैं तो यहीं से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा।
देखिए जितने भी आपको ऑप्शन चेन मिलेंगे, हम एक सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं वो सब के सब सेलर्स हैं। इसलिए जो आपको इस कॉल साइड में आपको ट्रेडर्स मिलेंगे तो ये कॉल सेलर है। कॉल सेलर का माइंडसेट ये है कि वो जिस भी स्ट्राइक को सेल करेंगे वहाँ रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको पुट सेलर जो होंगे, जो भी पुट सेल करेगा वो सपोर्ट क्रिएट करेगा। और यहीं से आप ट्रेडिंग रेंज को भी फाइंड आउट कर लिए। जैसे अब 19,600 से 20,000 तक का ट्रेडिंग रेंज हम लोगों ने फाइंड आउट किया। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको बाई करना है, ऑप्शन बाई करना है, तो ट्रेडिंग रेंज के बीच का अगर कोई भी स्ट्राइक आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, मनीनेस भी मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको अच्छा एग्जीक्यूशन भी मिल जाएगा, प्राइस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के कॉलम के दोनों ही तरफ। आपको जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको किसी स्ट्राइक पे मिलेगा कॉल साइड में, वो उतना स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस होगा। तो आप ये देखिए, ये इस जगह देखेंगे 1,67,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको इस जगह खड़ा मिलेगा। मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जो 20,000 का है। इसके बाद आप इस जगह देखेंगे 141 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ मिलेगा, और 19,800। तो इन दो स्ट्राइक को कंपेयर करेंगे तो यह स्ट्राइक, यह जो रेंज है, ये जो लेवल है, स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस बनेगा इससे। तो यह हमारे लिए रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे। जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक पे है वो उतना स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस होगा कॉल साइड में। अगर इस साइड में बात करेंगे पुट साइड में, तो आप देखेंगे करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़ा है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्गर सपोर्ट होगा। और ये स्ट्राइक कौन सा है? 19,600। और इसके बाद इस स्ट्राइक को देखेंगे तो यहाँ 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो अगर इन दो को कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, ये थोड़ा सा वीकर सपोर्ट है। तो ये क्या, यहाँ से हमें आपको रेंज मिला 19,600 से 20,000 का। तो ये रेंज मिल गया, और इससे हमें सपोर्ट भी मिल गया, और सपोर्ट का स्ट्रेंथ भी मिल गया हमें। कौन सपोर्ट कितना आपका पावरफुल है ये भी देखने को मिल गया। किससे मिला? ओपन इंटरेस्ट के कॉलम से। अब देखिए, अब दूसरा जो मैजिक आपको मिलेगा ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से मिलेगा। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के कॉलम से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा रेसिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, कौन सा सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, या कौन सा रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, या कौन सा सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा। इस चीज़ का अंदाज़ा हम इस चेंज इन वाई कॉलम में एडिशन और अनवाइंडिंग से पता लगा सकते हैं। आप देखिए इधर हमें अनवाइंडिंग देखने को मिला है। ये इंडिकेशन है कि यहाँ जो भी रेसिस्टेंस इसको मिला है ब्रेक होगा, और ये मार्केट ऊपर की तरफ आज देखने को भी मिला। इधर आप देखेंगे दूसरी तरफ, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ है, हमें एडिशन देखने को मिला है। तो ये एक इंडिकेशन था कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, और नीचे से ही बाउंस देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छे खासे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एडिशन देखने को मिल गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये इन्फॉर्मेशन केवल और केवल आपको इसी ऑप्शन चेन के ऊपर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।